सभी बोलते हैं वर्ल्ड वॉर जो होगा रसिया और अमेरिका के बीच होगा। ऐसा नहीं, रसिया अमेरिका के बीच डायरेक्ट युद्ध नहीं होगा, क्योंकि विधि का विधान कुछ अलग है। एक तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध होगा, वही युद्ध विश्व युद्ध में परिणत होगा। कैसे होगा? अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं, यही भारतर संगे पाकिस्तान टी लड़िब रंगे, घोर समर करिब बेगे, पुणी जे चीनी सैन्य तुर्की ईरान सर्वे मिलिण भारत संगे करिवे रण। अच्युतानंद ने उसको स्पष्ट रूप से लिखे, भारत के साथ पाकिस्तान पहले छाया युद्ध करेगा, जैसे कभी कभी सीज फायर को उल्लंघन कर रहा है, और इस समय आएगा बड़ा समर करेगा, सारे सैन्य उनका मिलके एक साथ लड़ाई करेंगे। जब पाकिस्तान युद्ध करेगा तब उसी समय चाइना अपनी तरफ से भी भारत के ऊपर उत्तरांचल मणिपुर उत्तराखंड की ओर से वो युद्ध करेगा। ये भी लिखा है, एक तरफ से पाकिस्तान दूसरी तरफ से चाइना, दोनों तरफ से भारत के ऊपर युद्ध होगा। और चाहते चाहते तुर्की जो शक्तिशाली देश है, मुस्लिम देश, वो अपने सारे सैन्य के साथ आके भारत की ओर बड़ा समर करेगा। तुर्की धाई आसिब, भारत पुणी हाण गोल करिब, रकत धार बोइब, खून का धारा बहेगा। तुर्की की सैन्य लोगों ने ऐसे काम करेंगे। और फिर उनके साथ मिलके 13 मुसलमान कंट्री पाकिस्तान को मदद करने के लिए सभी आ जाएंगे। आपस में गठबंधन कर लिए। अच्युतानंद तो लिखे थे, 13 टोपियांक हेव मेल सेठारू गोलटी प्रगट। जब 13 मुसलमान कंट्री यूनिफिकेशन हो जाएगा मुख्य, तब विश्व युद्ध भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध होगा। तो 13 मुसलमान कंट्री भी युद्ध करेंगे, बड़ा समर होगा। क्या होगा उसका अगर इतिहास यानी आगे क्या होगा बताऊंगा तो आप भय कर लेंगे, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है। एक साथ इतने बड़े बड़े देश के साथ लड़ना भारत के लिए कैसे संभव होगा? और सभी कल की भगवान की शरण में भक्त लोग रह के युद्ध की आपद उनको स्पर्श नहीं करेगा। भक्त लोग भगवान की शरण में जो त्रिकाल संध्या धारा, 16 नाम 10 अवतार, दुर्गा माधव स्तुति, माधव नाम भजन, जो कल की भगवान की जो पवित्र धारा है, जो मानव उसको अभी से पालन करेंगे, उनको तो सब प्रभु बता देंगे ऐसे ऐसे होने वाले, उनको कोई भय नहीं आएगा। वो मंडल बना के भगवान की शरण में रहेंगे, और साधारण मानव लोगों का विनाश ही विनाश होगा। और उसी समय अमेरिका, इंग्लैंड, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो हुआ है, उनकी देश भी पाकिस्तान को मदद करेंगे। लोग सोचते हैं वार लगेगा, हंसी आता है, डिस्कशन करते हैं, पर ये कितना विनाशकारी होगा। सब लोग गांव को, जंगल को चल जाएंगे। आज बोलते हैं अच्छा जगह हमको चाहिए, अच्छा रहेंगे, सेल्फिश बन गए ना मानव लोग। पर उसी समय सब मिल जाएंगे, बोले नहीं भाई कुछ मिले तो तू खा, मैं खाऊंगा। आप कोई अभी समय बुरा चल रहा है,
सब एडजस्ट कर लेंगे। और जो लोग आज धर्म को विरोध करते हैं वो लोग भी बोलेंगे हमको भी धर्म धारा सिखाओ, हम भी जाना चाहते हैं तुम्हारी साथ, पर स्थान नहीं मिलेगा। इसीलिए तो मालिका भविष्य पुराण का भी प्रचार हुआ। और युद्ध इतने पराक्रमशाली होगा, उसमें अफ्रीका देश भी, अफ्रीका और कनाडा देश भी भारत को विरोध करेंगे और युद्ध के लिए पाकिस्तान को आर्थिक सहायता, खाद्यान्न, अस्त्र शस्त्र अमेरिका के साथ सभी देश देंगे। एक तरफ से जैसे कि 11 कंट्री के साथ, बड़े बड़े कंट्री के साथ रशिया अकेला लड़ रहा है अभी यूक्रेन में, रशिया को कोई मदद नहीं किया। और ऐसा समय आएगा भारत का स्थिति ऐसा बने। पर एक हमारा मन में विश्वास है, ये धरती देव भूमि है और भगवान इस धरती पर कल के रूप से अवतार हुए हैं, भक्तों को जरूर उद्धार करेंगे पर पापियों को विनाश भी करेंगे। भारत में रहने से क्या हुआ, भक्तों को तो उद्धार जरूर करेंगे पर पापियों को विनाश भी जरूर करेंगे, क्योंकि जो पाप इस धरती पर होता है उस पाप का वर्णन करना मुश्किल है। 15% लोग रहेंगे, 85% लोगों का हिसाब नहीं है कुछ शास्त्र में। There is no the ratio about the rest of people in living in भारत। तो ऐसे समय आ रहा है, कोई ना समझो, कुछ नहीं होगा। मैं तो बोल के जाता हूं, आगे देखोगे क्या। बस समय 2-3 साल के अंदर बड़ा साइक्लोनिक परिवर्तन होगा, तूफान की धारा का परिवर्तन हो, और एक साथ पंचभूत का प्रलय और युद्ध दोनों चलेगा। लोग पागल हो जाएंगे, क्या करेंगे। और ऐसे जब युद्ध बढ़ जाएगा तब भारत की मदद के लिए रशिया आएगा। यहाँ देखिए रूसिया असी भारत रे हुई बठिया, भारत समर क्षेत्र से कुटिया। अच्युतानंद ने पहले से लिख दिए हैं, ब्रह्मवाणी दिए हैं। बोले रशिया जब देखेगा भारत का विनाश हो रहा है, कुछ दिन इंतजार करके संभाल नहीं पाएगा, आएगा भारत को मदद के लिए और अकेला आएगा। ये अच्युतानंद लिखे, वो पहले अकेला आएगा और अकेला आके अपना सैन्य के साथ, अपना अस्त्र शस्त्र के साथ भारत के साथ मिलके चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देश का साथ यही भारत भूमि पर लड़ाई होगा। उनके देश में नहीं होगा, हमारी देश में होगा। और भगवान की कृपा और माया प्रकाश होगा, तब नाटो का जो मेंट है वो मेंट टूट जाएगा। जर्मन, जापान और फ्रांस अमेरिका से हाथ छुटा के फिर भारत की मदद के लिए आएंगे, पर उसी समय बड़ा विनाश हो जाए, पहले विनाश हो जाएगा उसका बाद आएंगे। फ्रांस आएगा, जर्मन आएगा, जापान आएगा, ये तीनों देश भारत को मदद करने के लिए आए। बड़ा युद्ध होगा, युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। और अमेरिका के प्लान से चाइना अमेरिका मिलके, अभी वो आपस में मिले हैं। आप लोग देखते हैं चाइना के साथ अमेरिका का अच्छा संपर्क नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बस ऊपर में, अंदर में अपना संपर्क पूरा मजबूत है। और भारत के ऊपर परमाणु गिराने के लिए सब रेडी करेंगे। भारत के जितने मुख्य शहर है, करीब 500,000 परमाणु बोमा रेडी करेंगे, क्योंकि भारत को ऐसे धरती में ज्योग्राफी से हटा देंगे, यही प्लान को बनाएंगे।
और परमाणु युद्ध के लिए सब, क्योंकि युद्ध में किसी का विजय किसी का हार नहीं होगा, तो अब परमाणु युद्ध के लिए सब रेडी हो जाएंगे। अच्युतानंद ने आज से 600 साल पहले आटम की बारे में लिखे। जब आटम बम का कोई निशानी धरती पर नहीं था, 600 साल पहले किसने आटम को जाना था, किसने परमाणु को जाना था? पर अच्युतानंद ने लिखे हैं परमाणु बोमा भारत के ऊपर गिराने के लिए सब प्लान हो जाएगा। टीवी मीडिया न्यूज में हर सेकंड में न्यूज आएगा, कहीं गिरेगा। मनुष्य लोग मिट्टी के नीचे खुदाई करके घुसेंगे, कई कई जंगल को जाके घुसेंगे। भक्तों का मंडल परमाणु गिरे भी तो डरेंगे नहीं, क्योंकि वहीं पर काल चक्र प्रभु के गुरु थिब काल चक्र है घुसु थिबे नाम भक्त। भगवान की सुदर्शन चक्र भक्तों के ऊपर निगरानी देगा, कोटि चक्र कोटि भक्त के ऊपर देगा। बोले सुदर्शन महाप्रभु की जय। तो भक्त लोग जहां रहेंगे परमाणु भी आए उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। और जहां जहां सब पापी हैं जो प्याच में, वो पापी लोगों के ऊपर मिसाइल से शुरू करके बड़े आपदा आएगा, दुख से रोएंगे। आज बोलते हैं आनंद है, रोते रोते आंखों में पानी सूखेगा नहीं, ना भोजन ना पानी ना ठिकाना ना चिकित्सा मेडिकल कुछ नहीं सुविधा मिलेगा। और अच्युतानंद तो बोले हैं ना सरकार ना इंटरनेशनल कोई किसी को मदद नहीं करेगा, सब अपना दुख में दुखी हो जाएंगे। कोई रेस्क्यू कोई रिलीफ कुछ भी नहीं मिलेगा। तब उसी समय से पहले त्रिकाल संध्या करो, तब त्रिकाल संध्या भगवान के शरण में जाओ। ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल, बहुत नहीं, सभी इतिहास मिल जाएगा, क्योंकि समय बुराई की ओर जा रहा है। और जब परमाणु गिराने के लिए आवाज सारे मीडिया में टीवी में आएगा, तब सभी लोग उसी समय, आज जो लोग मांस खाते हैं मदिरा पीते हैं पाप करते हैं, वो भी आके मंदिर में भगवान उद्धार करो उद्धार करो। पर पाखंडियों को तो भगवान उद्धार कभी नहीं करेंगे। भक्त लोग भगवान को भजेंगे, प्रभु आप उद्धार करें। आतंक के डाकिबे जन सेते बेले प्रभु सुनिबे कर्ण रखिबे भक्त जन। भगवान सिर्फ भक्तों को रखेंगे, ये अच्युतानंद लिखी। और परमाणु का जो ज्वलन शक्ति है, उस शक्ति को भगवान कल के अपने शरीर में लेंगे। धरती पर गिरेगा तो सब जल जाएगा, तो प्रभु अपने शरीर पर सारे परमाणु जितने गिराएंगे भारत पर, सबको भगवान कल की अपना शरीर में लेके भारत को परमाणु आपद से रक्षा करेंगे। और परमाणु वहां गिरेगा, उनका ब्लास्ट नहीं होगा, और भगवान उसको निष्क्रिय कर देंगे कल की भगवान। इसको भी अच्युतानंद ने लिखा। तो इसलिए भगवान के शरण में जाओ। समय बहुत बुरा चल रहा है, कोई अच्छा ही नहीं। अरे भविष्य तो भगवान है, क्या भविष्य है मानव सभ्यता? तो भविष्य तो भगवान को ही भजो। और परमाणु को जब प्रभु पैरालाइज कर देंगे, डिसेंट्रलाइज करवा देंगे, तब ब्रह्मांड के सारी देश उसी समय सोचेंगे इस देश में कल की भगवान का जन्म भारत में होने वाला था। प्रेम से बोले हरि 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 हरि। पहले से तो भक्त लोग भगवान से मिलके कार्य करते रहेंगे, पर उसी समय विश्व को पता चलेगा भगवान इसी देश में है, और सभी उसी समय माधव नाम भजेंगे। यानी फॉरेन में जितने देश है वो भी त्रिकाल संध्या माधव नाम भजन सब करेंगे। अलग धर्म कुछ नहीं रहेगा।